सभी को राधे राधे। आज नवरात्रि है, तो सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग दिल्ली शिल्पी चक्र के पूरे कलाकारों को एक साथ देखने वाले हैं। और इसके पहले बंगाल शैली, कोलकाता ग्रुप और पैक ग्रुप हो चुका है। आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए, थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। आप लोगों को प्यार मिलता रहेगा तो हम भी और भी अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। चलिए देर न करते हुए आज हम लोग दिल्ली शिल्पी चक्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना कब हुई? 25 मार्च 1949 में, या 29 मार्च 1949 में, या 5 मई 1949, या 5 अगस्त 1949? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 मार्च 1949 में दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना हुई थी। किसने किया था? वीसी सान्याल ने किया था, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 मार्च 1949। दूसरा प्रश्न, दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना कहाँ हुई? दिल्ली, कोलकाता, लाहौर या बंगाल? तो दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना नई दिल्ली में हुई थी, ठीक है। किसने किया था? सान्याल ने किया था। दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना किसने किया? देखो वापस प्रश्न आ गया। तो सान्याल ने किया था, अभी हम आपको ऊपर बताए थे। दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना किसने किया था? वीसी सान्याल ने किया था। दिल्ली शिल्पी चक्र की प्रथम प्रदर्शनी कब लगी कर पूछा जाए तो 1949 में, या 1950 में, या 1951 में, या 1952 में? तो राइट आंसर हो जाएगा 1949 में दिल्ली शिल्पी चक्र की प्रथम प्रदर्शनी लगी थी। अब प्रमुख कलाकार के बारे में देख लेते हैं। कौन सा कलाकार? सान्याल, यामिनी, कमल कृष्ण, देवानी कृष्ण, ये किस ग्रुप के कलाकार थे? पैग, बॉम्बे, दिल्ली, चोलमंडल? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली शिल्पी चक्र के ये सब कलाकार हैं। वीसी सान्याल, यामिनी राय, कमल कृष्ण, देवानी कृष्ण, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली शिल्पी चक्र के। शंखो चौधरी, धनराज भगत, जयप्पा स्वामी, कुलकर्णी किस ग्रुप के कलाकार हैं? दिल्ली शिल्पी चक्र, पैग ग्रुप, बॉम्बे ग्रुप या ग्रुप आर्ट? राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली शिल्पी चक्र के ये सभी कलाकार हैं। प्राणनाथ मागो, राम कुमार, सतीश गुजराल, रामेश्वर बूटा और दिनकर कौशिक किस ग्रुप के कलाकार हैं? पैक ग्रुप, बॉम्बे ग्रुप, दिल्ली या अननोन ग्रुप? राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली शिल्पी चक्र। क्या हो जाएगा? दिल्ली के, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली शिल्पी चक्र के किस कलाकार को मूर्तिकार के रूप में जाना जाता है? ठीक है, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली शिल्पी चक्र के किस कलाकार को मूर्तिकार के रूप में जाना जाता है? धनराज भगत, या शंखु चौधरी, या कुलकर्णी, या केवल दो, मतलब 1 2? धनराज भगत, शंखु चौधरी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी धनराज भगत और शंखु चौधरी दोनों क्या हैं? मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। असम में जन्मे सान्याल, जो वीसी सान्याल है, भावेश चंद्र सान्याल का समय काल क्या है? 1901 से 2003, या 1902 से 2004, या 1901 से 2004, या 1902 से 2001? तो राइट आंसर हो जाएगा 1901 में इनका जन्म असम में हुआ था, डिब्रूगढ़ में। 2003 में इनकी मौत हो जाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाला। अगला प्रश्न, कंवल कृष्ण किस लिए जाने जाते हैं? ग्राफिक प्रिंट मेकर, मूर्तिकार, वास्तुकार या तीनों? राइट आंसर हो जाएगा ग्राफिक प्रिंट मेकर के लिए कंवल कृष्ण जाने जाते हैं। इनका जन्म 1910 में पाकिस्तान में हुआ था। पंजाब पाकिस्तान में जन्मे कंवल कृष्ण का समय काल क्या है अगर पूछा जाए तो 1910 या 1993, या 1910 से 1990, या 1910 से 1991, या 1910 से 1995? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1910 में इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था और इनकी मृत्यु 1993 में हुआ था, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाला। सान्याल की प्रसिद्ध कृति द वर्टिकल वुमेन किस माध्यम में है? बलुआ पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट या क्ले? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बलुआ पत्थर से वीसी सान्याल की प्रमुख कृति बनी हुई है, ठीक है। अगला प्रश्न, हुमायूं का मकबरा, बाल बधू, ब्रूडिंग मूड, नारी और पक्षी किस कलाकार की कृति है? सान्याल की है, या कुलकर्णी की है, दिनकर कौशिक की है, या अमृता शेरगिल की है? तो बहुत प्रमुख चित्र है। किसकी कृति है? वीसी सान्याल की है। किसकी है? वीसी सान्याल की है। अगला प्रश्न, आश्रयहीन लड़की, कपोत महिला, विश्राम करता सपेरा,
किसकी कृति है? बताइए, बहुत महत्वपूर्ण है। कुलकर्णी की है, सान्याल की है, कंवल कृष्ण या यामिनी राय? तो किसकी है? सान्याल का है। ठीक है, किसका है? सान्याल का। कश्मीर युद्ध के समय भारतीय सेना का चित्र किसने चित्रित किया? दीवानी कृष्ण, कंवल कृष्ण, यामिनी राय या कुलकर्णी? राइट आंसर हो जाएगा कंवल कृष्ण। कंवल कृष्ण ने ये चित्रण किया हुआ है। ठीक है। नर नारायण चौधरी के नाम से जाने जाते हैं? डी पी राय चौधरी, शंकु चौधरी, हृदय चौधरी या कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा शंकु चौधरी को नर नारायण नाम से जाने जाते थे। शंकु चौधरी ने मूर्तिकला की शिक्षा कहाँ से लिया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। शांति निकेतन से लिए, या बड़ौदा विश्वविद्यालय से लिए, या दिल्ली से लिए, या मद्रास से कला विद्यालय? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये शांति निकेतन से कला, मूर्तिकला की शिक्षा लिए थे। ठीक है। अगला प्रश्न, कला भवन शांति निकेतन में शंकु चौधरी के साथ किस सिरेमिक कलाकार ने शिक्षा लिया था? और महत्वपूर्ण प्रश्न, ईरा चौधरी, या ज्योत्सना भट्ट, या ज्योति भट्ट, या तीनों ने लिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ईरा चौधरी। क्या हो जाएगा? ईरा चौधरी इनके साथ में सिरेमिक कलाकार की शिक्षा लिए थे। भारत में कोलाज विधा को विकसित किसने किया? अगर पूछा जाए, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में कोलाज विधा जनक भी माने जाते हैं। कंवल कृष्ण है, सती गुजराल है, या ज्योति भट्ट है, या कोई नहीं है इसमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा कोई नहीं, सॉरी, कंवल कृष्ण। क्या हो जाएगा? कंवल कृष्ण। पहला आंसर राइट आंसर कंवल कृष्ण। इटली 17 कला संस्थान पेरिस से किस कलाकार ने शिक्षा लिया था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पेरिस कौन गया था? देवानी कृष्ण गया था, कि कंवल कृष्ण गया, या सतीश, या तीनों गए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा कंवल कृष्ण। क्या हो जाएगा? कंवल कृष्ण ने 1817 की शिक्षा कहाँ से लिए थे? पेरिस से। आज का प्रश्न आप सबके लिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके इसका राइट आंसर बताना कौन सा सही है। देवताओं का आवास, कांटों का ताज, जमा हुआ सूरज किस कलाकार की कृति है? ये कंवल कृष्ण का है, या सती गुजराल का है, या कुलकर्णी का है, या जयापा स्वामी का है? चारों में से राइट आंसर किसका है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके इसका सही आंसर बताना। ठीक है, ये आपके लिए प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, शंखो चौधरी राम किंकर के साथ नेपाल कब गए? बहुत महत्वपूर्ण। अगला प्रैक्टिस सेट, 1945, 1955, 1952 या 1942? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1945। 1945 में शंखो चौधरी राम किंकर के साथ नेपाल गए थे। गढ़ी कलाकार कार्यशाला नई दिल्ली की स्थापना कब हुई? 1974, 1976, 1978 या 1980? तो गढ़ी कलाकार कार्यशाला की स्थापना नई दिल्ली में 1976 में हुई थी। ठीक है, राइट आंसर क्या? 1976। ला मिलारेपा प्रकाश का जन्म और शिवरिंग सन किस कलाकार की कृति है? ज्योति भट्ट, कंवल कृष्ण, देवयानी कृष्ण या कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंवल कृष्ण। किसका चित्र है ये? कंवल कृष्ण का चित्र है। ला मिलारेपा प्रकाश का जन्म, शिवरिंग सन। 1957 में, सॉरी, 1957 से 1970 तक शंखु चौधरी किस विद्यालय में मूर्तिकला विभाग में विभागाध्यक्ष रहे? बड़ौदा विश्वविद्यालय, मद्रास कला विद्यालय, लखनऊ या दिल्ली? तो राइट आंसर हो जाएगा बड़ौदा में ये मूर्तिकला विभाग के विभागाध्यक्ष पद पर रहे थे। कब से कब तक? 1957 से 1970 तक। चंडीगढ़ संग्रहालय में रखी अनुलम मिश्री किस कलाकार की कृति है? नटराज, या सान्याल, शंखु चौधरी या कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा सान्याल की है। क्या है? सान्याल का चंडीगढ़ में रखा गया अनुलम मिश्री। ठीक है, द वर्टिकल वुमन, जो बलुआ पत्थर में बनी हुई है। बीसी सान्याल ने चित्रकला का अध्ययन कहाँ से लिया? कोलकाता, मद्रास, दिल्ली या लखनऊ? तो राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता से इन्होंने चित्रकला की अध्ययन इन्होंने किया था। 1953 से 1960 तक किस कलाकार ने दिल्ली पॉलिटेक्निक कॉलेज में कला विभाग के अध्यक्ष पद पर रहे? और महत्वपूर्ण प्रश्न है, सान्याल थे या धनराज भगत थे, शंखु चौधरी थे या कंवल कृष्ण? तो सान्याल जो थे 1953 1960 तक दिल्ली पॉलिटेक्निक कॉलेज में कला विभाग के अध्यक्ष पद पर रहे थे। शताब्दी पुरुष के नाम से जाने जाते हैं कौन? वीसी सान्याल, सुब्रमण्यम, सतीश गुजराल या हुसैन? तो राइट आंसर हो जाएगा सान्याल। वीसी सान्याल को शताब्दी पुरुष कहा जाता है क्योंकि ये 100 साल तक जिंदा रहे थे। 1901 में जन्म हुआ, 2003 में इनकी मृत्यु होती है। लगभग 102 साल जिंदा थे। शंखु चौधरी राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के फेलोशिप सदस्य कब बने? 1980 में, या 1982 में, या 1984 में, या 1986 में? तो राइट आंसर हो जाएगा 1982 में
ये ललित कला अकादमी नई दिल्ली के फेलोशिप सदस्य बने थे। गढ़ी कलाकार कार्यशाला के प्रथम निर्देशक कौन थे अगर पूछा जाए? सती गुजराल, शंखो चौधरी, धनराज या कोई नहीं? तो कौन थे? शंखो चौधरी जो थे प्रथम निर्देशक गढ़ी कलाकार के माने जाते हैं। अगला प्रश्न, धनराज भगत का जन्म कब हुआ? 1915 लाहौर, 1917 पाकिस्तान, 1916 पंजाब या कोई नहीं? तो इनका जन्म 1917 में पाकिस्तान में ही हुआ था धनराज भगत का, और शिक्षा भी ये पाकिस्तान में वो कॉलेज से ही लिए थे। ठीक है। शंखु चौधरी को कालिदास सम्मान कब मिला? 2000, 2001, 2003 या 2004? तो शंखु चौधरी को कालिदास का सम्मान 2001 में इनको दिया गया था। ठीक है, राइट आंसर 2001। दूसरा, शंखु चौधरी का उपनाम क्या है? शंख, शंखु, शंखो या कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा शंखो। इनका उपनाम क्या था? इनको शंखो शंखो लोग बुलाते थे जब पढ़ते थे बचपन में। धनराज के मूर्तिकारी का माध्यम है मिक्स मीडिया या क्ले या सिरेमिक या तीनों? तो इनका मिक्स मीडिया राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनका जो माध्यम था मूर्ति का वो कांसा भी करता है, प्लास्टर भी था, वेल्डिंग भी था, कांपर भी था, लगभग ये सब में करते थे, इसलिए इनको मिक्स मीडिया का इनका माध्यम क्या था? मिक्स मीडिया था। चंडीगढ़ संग्रहालय में रखी द लाफिंग मोनार्क जो आयरन से बनी हुई है किसकी कृति है? शंखु चौधरी की, धनराज भगत का, के.जी. सुब्रमण्यम या कौल कृष्ण? तो किसका है ये? धनराज भगत इज राइट आंसर। धनराज भगत की लाफिंग मोनार्क जो आयरन बनी हुई है ये उनकी कृति है जो चंडीगढ़ संग्रहालय में रखी गई है। और चंडीगढ़ संग्रहालय में ये है, सान्याल का भी है द वर्टिकल वुमेन, वो भी वहीं रखी गई है। ठीक है। द वर्ड कापर डाक फिगर जो कास्ट में महात्मा गांधी का कास्ट अवस्थ प्रतिमा किसकी कृति है? धनराज भगत, शंखो चौधरी, के.जी. सुब्रमण्यम, कौल कृष्ण? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा शंखो चौधरी ने बनाया था ये बर्ड जो चिड़िया है, कापर में, डक जो है बत्तख, फिगर कास्ट में महात्मा गांधी, आदि शंखो चौधरी ने बनाए थे। महाकाल द किस संगीतज्ञ बांसुरी वादक किसी कृति है? धनराज भगत, राम किंकर, शंखो चौधरी, कोई नहीं? तो ये जो मूर्ति है ना जो धनराज भगत की है, किसकी है? धनराज भगत इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, धनराज भगत दिल्ली पॉलिटेक्निक कॉलेज के मूर्तिकला विभाग में प्रवक्ता पद पर कब नियुक्त हुए? देखिए, तो 1944 या 1946, 1948, 1950? तो राइट आंसर 1946 में ये दिल्ली पॉलिटेक्निक कॉलेज में मूर्तिकला विभाग में प्रवक्ता पद पर नियुक्त हुए थे। शंखो चौधरी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए 1983, 1985, 1987, 1990? राइट आंसर हो जाएगा 1987 में ये राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल के अध्यक्ष पद पर ये नियुक्त हुए थे। ठीक है। किस मूर्तिकार का विषय महिला आकृति व वन्य जीव था? धनराज भगत का था, शंखु चौधरी या दोनों या किसी का नहीं? तो शंखु चौधरी का जो विषय था महिला था, और उनका जो वन्य जीव जैसे नाग, सांप, सर्प वगैरह जो बनाते थे ना, तो इनके विषय ही था ज़्यादा करके ये वन्य जीव और महिला ही आकृति का चित्रण था। आज का प्रश्न आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों को इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जाके इसका राइट आंसर बताना। धनराज भगत मेयो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर मूर्तिकला अध्यापक पद पर कब नियुक्त हुए? 1947, 1939 या 1949 या 1937? चारों में से राइट आंसर कौन सा है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके इसका राइट सही आंसर बताना। अगला प्रश्न, प्रैक्टिस नंबर 17, देवानी केश का जन्म इंदौर एमपी में कब हुआ था? 1910, 1918, 1924, 1916? तो राइट आंसर 1918। इंदौर में इनका जन्म हुआ था, ये गुरु थे देवलाली के। ठीक है, बाद में जे स्कूल आ जाते हैं। जयप्पा स्वामी का जन्म मद्रास में कब हुआ? 1918 में, 1920 में, 1922, 1924? तो 1918 में जयप्पा स्वामी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। कौन सा कलाकार अपने चित्रों में रसजा फाउंडेशन नाम दिया? रसजा फाउंडेशन नाम दिया, कौन सा कलाकार है वो? चित्रों को रसजा फाउंडेशन नाम दिया था? तो जयप्पा स्वामी ने दिया, देवानी कृष्ण ने, रजा ने या सती गुजराल? राइट आंसर हो जाएगा जयप्पा स्वामी जो थे वो अपने चित्रों को रसजा फाउंडेशन नाम दिए थे। देवानी कृष्ण प्रमुख रूप से जानी जाती हैं एचिंग कलाकार, मूर्तिकार, चित्रकार या कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा एचिंग के लिए प्रमुख रूप से ये जानी जाती हैं। कौन सा प्रसिद्ध कलाकार लोक कला के विभिन्न रूपों में खिलौनों तथा मुखौटों से काफ़ी प्रभावित रहा था? तो कमल कृष्ण, देवानी कृष्ण, बूटा या सतीश? तो राइट आंसर हो जाएगा देवानी कृष्ण जो थे ये लोक कला विभिन्न रूपों खिलौना मुखौटों के लिए काफ़ी प्रभावित थे। बम बम भोले, अल्लाह, माँ, लवर्स आदि चित्र श्रृंखला किस कलाकार की बहुत फेमस चित्र है ये? बम बम भोले, अल्लाह, माँ, लवर्स आदि चित्र श्रृंखला है
देवानी कृष्ण, शंको चौधरी, धनराज भगत, सतीश गुजराल। तो राइट आंसर हो जाएगा देवानी कृष्ण का ये, ठीक है। किसकी श्रृंखला है? देवानी कृष्ण की, ठीक है। बाटिक तकनीक में कौन सा कलाकार था जो काम किया है? कंवल कृष्ण है, देवानी है, सती गुजराल या रामेश्वर बूटा, ठीक है। चारों में से राइट आंसर हो जाएगा देवानी कृष्ण जो है ये बाटिक तकनीक के लिए जानी जाती है, ठीक है। मराठा युग की तंजौर चित्रकला बहुत फेमस पुस्तक है। कांच पर भारतीय चित्रकला एक पुस्तक है, ठीक है। और एक एक है आधुनिक भारतीय मूर्तिकला, ठीक है। आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्प किसकी पुस्तक है? 3, मराठा युग के तंजौर चित्रकला, एक आपका ये हो गया, कांच पर भारतीय चित्रकला एक हो गया, एक आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्प, ठीक है। 3 पुस्तक है ये पुस्तक बतानी है किस कलाकार की है, किसकी है? जयाप्पा स्वामी, कंवल कृष्ण का है, या देवानी कृष्ण का है, शंको चौधरी। राइट आंसर हो जाएगा जयाप्पा स्वामी की ये तीनों पुस्तक है। किसकी है? जयाप्पा स्वामी की। अगला प्रश्न देखते हैं। सती गुजराल को पद्म विभूषण से सम्मानित कब किया गया? 1995, 1999 या 2002 या 2005? राइट आंसर हो जाएगा 1999 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। कर्नाटक में जन्मे कुलकर्णी का समय काल क्या है? उनका जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुआ? 1918 से 1994, 1920 से 1991, 1918 से 1990 या कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा 1918 से 1994 में इनका जन्म मृत्यु का समय काल माना जाता है। त्रिवेणी कला संस्था की स्थापना दिल्ली में किसने किया था? कुलकर्णी, शंको चौधरी, धनराज या सती गुजराल? तो राइट आंसर हो जाएगा केएस कुलकर्णी, ठीक है। केएस कुलकर्णी ने इसकी स्थापना कब किए थे? 1949 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। कुलकर्णी ने किस क्षेत्र में गरीबी, हिंसा तथा भूख की स्थिति को दर्शाया है? कौन सा चित्र है भैया वो? अंतिम भोज, अंतिम न्याय या दोनों? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? अंतिम भोज। अंतिम भोज जो था इसमें इन्होंने गरीबी, हिंसा, भूख को इसमें दर्शाया है। कुलकर्णी के चित्रण का प्रमुख विषय क्या था? ग्रामीण था या शहरी था या दोनों था या कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण। कुलकर्णी चित्रण का प्रमुख विषय क्या था? ग्रामीण था। प्राणनाथ मागो का जन्म पाकिस्तान में कब हुआ था? 1923 में या 1921 में या 1925 में या 1928 में? तो राइट आंसर हो जाएगा 1923 में प्राणनाथ मागो का जन्म पाकिस्तान में हुआ था। जलियांवाला बाग, सिएस्टा, मॉर्नस, द बंगाल के फेमिन किसकी कृति है? प्राणनाथ मागो की है, सती गुजराल की है, धनराज की है, कोई किसी का नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राणनाथ मागो का बहुत फेमस चित्र है ये, जलियांवाला बाग, सिएस्टा, मॉर्नस, द बंगाल फेमिन, ठीक है। भारत का पहला अमूर्त चित्रकार राम कुमार का जन्म शिमला में कब हुआ? मतलब भारत के पहले अमूर्त चित्रकार कौन? राम कुमार। जन्म कहाँ हुआ? शिमला में। अब कब हुआ पूछा जा रहा है? 1922, 1924, 1925, 1928? राइट आंसर हो जाएगा 1924 में इनका जन्म शिमला में हुआ था। अमूर्त घनवादी चित्र बनाने के लिए घनवादी कलाकार फर्नांड लेगर और आंद्रे लॉ से शिक्षा लिए। कौन था ये कलाकार? राम कुमार थे या जयाप्पा स्वामी थे, धनराज भगत थे या कोई नहीं? तो राम कुमार वर्मा जो थे ये अमूर्त घनवादी चित्र बनाने के लिए घनवादी कलाकार फर्नांड लेजर से और आंद्रे लॉ से शिक्षा लिए थे। राम कुमार का प्रसिद्ध चित्र माचू पिचू कहाँ रखा गया है? भारत भवन भोपाल, भारत कला भवन वाराणसी या कला भवन कोलकाता? एक्चुअली ये बनारस नहीं है, ठीक है। कला भवन कहाँ पे? कोलकाता। देखिए भारत भवन भोपाल की स्थापना 1982 में हुआ था, ठीक है। भारत कला भवन की कब हुआ था? 1920 में। अब आपको इसका कला भवन की स्थापना जो कोलकाता में है इसकी स्थापना कब हुई थी ये कमेंट बॉक्स में जाके आप लोग राइट आंसर बताना, ठीक है। कि कला भवन कोलकाता की, ये वाराणसी नहीं है, याद रखना ये कोलकाता है, ठीक है। क्या है? कोलकाता। मना स्थिति कलाकार के रूप में जाने जाते हैं सती गुजराल, कंवल कृष्ण, देवानी कृष्ण या कोई नहीं? तो मना स्थिति कलाकार के रूप में जाने जाते हैं सतीश गुजराल। इनको मना स्थिति का कलाकार के रूप में जाने जाते हैं, कहा जाता है। मैक्सिकन अभ्यंजनावादी कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मैक्सिकन अभ्यंजनावादी कलाकार के रूप में कौन सा कलाकार जाना जाता है? सती गुजराल, राम कुमार, कंवल कृष्ण या तीनों कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सतीश गुजराल जो थे इनको मैक्सिकन अभ्यंजनावादी कलाकार कहा जाता है। आज का प्रश्न आपके लिए, मूक बधिर कलाकार के रूप में जाने जाते हैं कौन है भैया? सती गुजराल हैं
या राम कुमार हैं, या शंखो चौधरी हैं, या धनराज भगत। चारों में से राइट आंसर कौन सा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके इसका राइट आंसर बताना। मूक बधिर कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। आज पूरी दिल्ली शिल्पी चक्र एक साथ हो रही है, 4 पार्ट में बनाए थे उन्होंने, ठीक है। तो एक मैराथन है पूरी, आप देख लीजिए अच्छे से। बायोग्राफी ऑफ ए क्राउन नामक फिल्म, ये फिल्म थी, बायोग्राफी ऑफ ए क्राउन नामक फिल्म थी, किस कलाकार ने निर्देशित किया था? रामेश्वर बूटा, सतीश गुजराल, कंवल कृष्ण या देवानी। तो राइट आंसर हो जाएगा रामेश्वर बूटा जो थे, इन्होंने ही इस फिल्म का निर्देशित किया था। कौन सा? बायोग्राफी ऑफ ए क्राउन। त्रिवेणी कला संगम नई दिल्ली के कला विभाग में प्रवक्ता पद पर रहकर किसने सेवा दी? अगर पूछा जाए तो रामेश्वर बूटा थे, ठीक है, रामेश्वर बूटा। और त्रिवेणी कला संगम स्थापना किसने किया था? कुलकर्णी ने किया था। कब किया? 1949 में किया था, ठीक है। गोरिल्ला ऐप सीरीज किसकी है? रामेश्वर बूटा, शंखो चौधरी, धनराज भगत या तीनों। तो राइट आंसर हो जाएगा रामेश्वर बूटा, ठीक है, रामेश्वर बूटा की प्रमुख श्रृंखला है। असंबंध को पहचाने, कौन सा इसमें कथन सही है? रामेश्वर बूटा 1941 दिल्ली, यानी रामेश्वर बूटा का जन्म कब हुआ? 1941 दिल्ली में हुआ था, ये सही है। दूसरा, सती गुजराल 1925 झेलम पंजाब, ये भी सही है। राम कुमार 1924 शिमला, ये भी सही है। कुलकर्णी 1918 कर्नाटक, ये भी सही है। धनराज भगत 1915 पाकिस्तान, पाकिस्तान में तो हुआ था, ये सही है, लेकिन ये जो है गलत है। ये कब हुआ था इनका जन्म? 1917 में हुआ था, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पांचवा जो है राइट आंसर हो जाएगा, असंबंध है, ठीक है। बाकी तो सब सही है, यहीं पे मिस्टेक है, ठीक है। 1917 राइट आंसर, इसलिए पांचवा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, असंबंध को पहचाने। धनराज भगत चित्रकार के रूप में प्रमुख रूप से जाने जाते हैं क्या? ये तो गलत है। शंखो चौधरी प्रमुख से सही है। कुलकर्णी चित्रकार फिर गौणता मूर्तिकार, ये भी सही है। कंवल कृष्ण ग्राफिक प्रिंट मेकर, ये भी सही है। देवानी कृष्ण रेचिंग प्रिंट मेकर, ये भी सही है, यानी चारों सही है। और क्योंकि धनराज भगत मुख्य रूप से क्या है? मुख्य मूर्तिकार है, क्या है? तो हर किसी का प्रमुख रूप से दिया गया है, लेकिन यहाँ पे असंबंध क्या हो जाएगा आपका? धनराज भगत, यानी पहला राइट आंसर क्या हो जाएगा? धनराज भगत पहला, यह असंबंध है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। सती गुजराल की पत्नी किरण गुजराल किस लिए जाने जाते हैं? सिरेमिक, ग्राफिक, मूर्तिकार या तीनों। राइट आंसर हो जाएगा सिरेमिक के लिए जाने जाते हैं। सती गुजराल की पत्नी जो है सिरेमिक कलाकार। सती गुजराल किससे प्रभावित थे? डिएगो रिवेरा, जॉन मीरो या दोनों से। तो राइट आंसर हो जाएगा डिएगो रिवेरा से सती गुजराल काफी प्रभावित थे। मोहनजोदड़ो संस्कृति तूफान के तिनके, कहाँ है प्रकाश, खिलाड़ी, अंत का आरंभ किसकी प्रमुख कृति है? बताइए। सती गुजराल की है, कंवल कृष्ण की है, देवयानी की है, या दो तीनों लोगों की है? तो राइट आंसर हो जाएगा सती गुजराल की है। ये किसकी है? सती गुजराल की है, ठीक है। मोहनजोदड़ो संस्कृति तूफान के तिनके, कहाँ है प्रकाश, सब सती गुजराल के हैं। चार्ल्स फरवरी में स्टेटमैन अखबार में किस कलाकार को जीनियस करके पुकारा गया? सती गुजराल, कंवल कृष्ण, देवयानी, शंखो। तो किसको पुकारा गया? सतीश गुजराल को, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सतीश गुजराल। सती गुजराल को मुख्य रूप से जाने जाते हैं। सती गुजराल क्या है? मुख्य रूप से किस लिए जाने जाते हैं? चित्रकार के रूप में, मूर्तिकार के, वास्तुकार या छापाकार। तो राइट आंसर हो जाएगा वास्तुकार के रूप में ये प्रमुख रूप से जाने जाते हैं, ठीक है। ऐसे ये तो चित्रकार मूर्तिकार, लेकिन प्रमुख रूप से पूछा जा रहा है, इसलिए प्रमुख रूप से वास्तुकार के रूप में जाने जाते हैं। शिव व पार्वती, गणेश, ट्री ऑफ लाइफ, कंस्ट्रक्शन और हार्स आदि किसकी मूर्ति शिल्प है? सतीश की गुजराल, या शंखो चौधरी, या धनराज भगत, या तीनों की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सतीश गुजराल की है। किसकी है? सतीश गुजराल की है। अगला प्रश्न, राम कुमार का प्रमुख चित्रण माध्यम क्या रहा था? तैल, एक्रेलिक, जल रंग या तीनों। ठीक है, तो प्रमुख रूप से पूछ रहा है, तो एक्रेलिक इनका माध्यम प्रमुख रूप से एक्रेलिक था राम कुमार का। यमुट चित्रकारी के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न, द बेगाबान, लद्दाख मोनेस्ट्री, विलाप, माचू पिचू आदि किसकी कृति है? बहुत फेमस चित्र है ये। द बेगाबान, लद्दाख मोनेस्ट्री, विलाप, माचू पिचू, ठीक है। राम कुमार की है, सतीश की है, कमल कृष्ण या तीनों की। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राम कुमार की है। किसकी है? राम कुमार की है। अगला प्रश्न, घर बने या घर टूटे, हुस्ना बीबी, ठीक, बहुत फेमस ये पुस्तक है, ठीक है। घर बने या घर टूटे, हुस्ना बीबी
और झिंगुरों का स्वर, ये 3 जो पुस्तकें हैं ना, ये किसकी कृति है बताइए? किसकी पुस्तक है? सतीश गुजराल की है, जीएम शेख की है, राम कुमार की है या जयाप्पा स्वामी की है? बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा कि क्या हो जाएगा? राम कुमार की है। किसकी है? राम कुमार की ये तीनों पुस्तक बहुत फेमस है। अगला प्रश्न ये आपके लिए है। निर्मल वर्मा जाने जाते हैं लेखक, चित्रकार, मूर्तिकार या तीनों? राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में जाके बताना कि चारों में से कौन सा राइट आंसर है। ठीक है, तो ये पूरी आप लोगों की मांग थी कि सर दिल्ली शिल्पी चक्र भी बना दीजिए। तो आज दिल्ली शिल्पी चक्र का पूरी एक मैराथन हुआ है। एक नज़र में पूरी वीडियो आप देखिए, पूरी दिल्ली शिल्पी चक्र आपकी याद हो जाएगा, जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ठीक है, और अब अगला जो रहेगा टॉपिक, बॉम्बे ग्रुप बना देंगे पूरा एक ही मैराथन में, वो भी ऐसे ही। तो आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे। आज नवरात्रि है, माता रानी आप सब पे कृपा बनाए रखें। जय माता दी।